आइए पढ़ते हैं कबीर ग्रंथावली से पद संख्या 161। पूजा सेवा नेम व्रत गुड़ियन कासा खेल, जब लग पीऊ परसे नहीं तब लग संशय मेल। किसी भी रचना को पढ़ने से पहले उसके रचना काल और रचना स्थल को जरूर जानना चाहिए, क्योंकि इनका उस रचना पर बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। रचना 15वीं शताब्दी की है। उस समय गुड़ियों से खेलती हुई बच्चियों का विवाह कर दिया जाता था। जब वो बच्ची विवाह के बाद अपने पति के घर जाती थी तब उसे लगता था कि नहीं, असल जीवन तो ये है। उसका संशय तब मिटता था कि असल जीवन तो ये है, वो तो मेरा बचपना था, वहां तो मैं खेल रही थी। लेकिन जब तक यहां नहीं आती थी तब तक वो खेलना ही उसके लिए असल जीवन लगता था। ठीक उसी प्रकार ये आत्मा जब तक परमात्मा से मिलती नहीं है, परमात्मा से इसका स्पर्श नहीं होता है, परमात्मा से इसका मिलन नहीं होता है, उस सत्य को नहीं समझ पाती है, तब तक ये पूजा सेवा नियम व्रत इसी में उलझी रहती है। जैसे वो बच्ची गुड़ियों में उलझी रहती है, उसी तरह से ये आत्मा भी इन पूजा सेवा नियम व्रत में उलझी हुई है, जब तक परमात्मा से मिलन नहीं हो जाता है। जब परमात्मा से एक बार मिलन हो जाता है तो सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। आइए पढ़ते हैं पद संख्या 162। जात न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे तलवार का मोल होता है, तलवार की कीमत होती है कि वो युद्ध भूमि में क्या कौशल दिखलाती है, तो उसके कौशल से उसका मोल होता है, उसके पराक्रम से उसका मोल होता है, न कि उसके म्यान से, कि वो किस कलर के म्यान से आई है, किस धातु के म्यान से आई है, उस किस म्यान में वो रहती है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। कीमत होती है तो सिर्फ तलवार की होती है कि उसका पराक्रम कैसा है। ठीक उसी प्रकार से ये विद्वानों की जात नहीं पूछनी चाहिए, उनकी विद्वता देखनी चाहिए कि उनके अंदर ज्ञान क्या है। उनका ज्ञान पूछ लीजिए, यदि पूछना है तो जाति मत पूछिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, श्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। सीधे सीधे अर्थ पढ़ते हैं कि ज्ञान रूपी हाथी पे चढ़िए, सहज अर्थात आरामदायक, दुलीचा मतलब बिछावन, उस पर आसन मतलब आरामदायक आसन लगा करके ज्ञान रूपी हस्ती पर बैठ जाइए। श्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार, और ये संसार जो है कुत्ते की तरह है, इसको भूकने दीजिए, जब भूकते हुए थक जाएगा तो झक मार के चुप हो जाएगा। अब आइए भावार्थ समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि आप ज्ञान के मार्ग पे चलिए, और ज्ञान के मार्ग पर चलते हुए अपने को सहज रखिए, न कि इन नकारात्मक विचार वाले लोगों से प्रभावित होइए। इस संसार में बहुत सारे लोग नकारात्मक विचारों वाले लोग हैं, उनकी परवाह मत कीजिए। वो एक दिन अपने आप झक मार के चुप हो जाएंगे, उनको बोलने दीजिए। जिस दिन आप अपने रास्ते कामयाब हो जाएंगे वो अपने आप चुप हो जाएंगे।